नमस्कार साथियों। मैं प्रीति राठौर, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी उत्तर प्रदेश सचिव। आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक खास विषय पर चर्चा के लिए। साथियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं और किसी से भी ये तथ्य छुपा हुआ नहीं है कि इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस जैसी घातक महामारी फैली हुई है और दिन प्रतिदिन जो रोगियों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि जो इस समय इस महामारी के समय पे हमारा पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कर्मी है, वो सभी नियमित रूप से अपना कार्य कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय और विश्वसनीय है। तो मैं जनता से एक अपील भी करना चाहूँगी कि जब सरकार ने 21 दिनों का लॉकडाउन किया, तो वो सिर्फ़ वो सरकार के लिए नहीं था। सरकार चाहे कोई भी हो, सिर्फ़ सरकार के लिए नहीं है, ना ही मोदी जी के लिए है, ना ही राहुल गांधी जी के लिए है, ना ही सोनिया गांधी जी के लिए है। वो आपके, हमारे और हमारी 130 करोड़ जो जनता है उसके लिए है। तो आप सभी से गुजारिश है मेरी कि कृपया जो घरों में ही रहें, घर से बाहर मत जाएं। और जो भी सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि अगर इमरजेंसी की स्थिति में आपको बाहर जाना पड़ भी रहा है तो आप ज़रूर जाएं। बट जो कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि आप अपने चेहरे को ढक कर या मास्क लगा कर जाएं और वापस आकर और सैनिटाइज़र हर समय अपने पास रखें जहाँ भी आपके पास साबुन पानी की सुविधा ना हो। और जब भी वापस घर आएँ तो सबसे पहले अपने कपड़ों को स्वच्छ करें और फिर खुद की सफाई करें। उसके बाद ही दूसरे अपने अन्य कार्य करें। जो भी सामान बाहर से लाएँ उसे साफ़ रखें और उसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसे में अगर और सरकार जो राशन उपलब्ध करा रही है या जो भी मदद सरकार कर रही है, हमारा पुलिस प्रशासन जो है वो भी बहुत सारी मदद कर रहा है। जितनी जानकारी भी मेरे है कि सभी पुलिस थानों पर और चौकियों पर भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। तो जो हमारे दिहाड़ी मज़दूर भाई हैं या जो रेहड़ी पे किसी भी वस्तु को बेचकर अपना गुजारा करते हैं, या जो महिलाएं हैं जो कुछ घर से बाहर जाकर डेली काम करती हैं और फिर अपने घर का भरण पोषण करती हैं, तो उनसे भी मैं गुजारिश करूँगी कि हालांकि लॉकडाउन की स्थिति में सभी जगह पहले से ही सब कुछ बंद है, बट सरकार ने जो राशन की और कुछ ज़रूरी वस्तुओं की, जो कि हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उसमें जो कुछ छूट दी है, तो उसका इस तरह से नियम को तोड़े ना। जो कुछ आदेश दिए हैं तो वो सरकार ने हमारे और अपने लिए, आपके लिए ही दिए हैं। और इसमें पुलिस प्रशासन अगर कोई ज़बरदस्ती जाता है, फिर भी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जमाती मैं वैसे नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मजबूर हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद भी घर पे बैठी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ कि जो जो भी लोग जमात में शामिल हुए और जमातियों की बढ़ती हुई संख्या की वजह से जिस तरह से दिन प्रतिदिन भारत में संख्याएं बढ़ रही हैं इस रोग से ग्रसित लोगों की, उस तरह से ये बहुत ही निंदनीय है। और अगर मैं भले ही हिंदू हूँ, लेकिन मैं जन्म से हिंदू हूँ। क्या मैं घर पे पूजा करूँगी तो क्या मेरे भगवान तक नहीं जाएगी? क्या मेरा मंदिर में जाना ज़रूरी है? तो उसी तरह से जो जमाती भाई या बहन, जो लोग मस्जिद जाते हैं और जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो कब्रिस्तान जा रहे हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँगी कि वो लोग घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें और पुलिस का पूरी तरह से सहयोग करें। और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार के पहले से ही आदेश हैं। उन्हें और कड़ाई करने पर आप सभी उनको मजबूर ना करें, बल्कि उनके कार्यों में उनका सहयोग करें। अगर आपके आसपास में कोई पुलिसकर्मी है या पुलिस फोर्स आपकी लगी है, तो आप उनको पानी पिला दें, आप उनको चाय दे दें, जो आपकी क्षमता अनुसार हो वो आप कर सकते हैं। लेकिन उनके काम में कम से कम बाधा ना बने, उनको अपना कार्य करने दें। वो आपके लिए और मेरे लिए ही हैं।
वो 130 करोड़ जनता के लिए हैं, क्योंकि उनको ये सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि आप जो लोग लॉकडाउन का पूर्णतः पालन नहीं कर रहे हैं उनसे पालन करवाएं। तो आपसे गुजारिश है मेरी कि कोई भी भाई कोई भी बहन ऐसी महामारी के समय में घर से बाहर ना निकले, और जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं आपकी ज़रूरी, वो उसको 1 मीटर की दूरी बनाकर, अगर आप सक्षम हैं तो आस पड़ोस में आप एक दूसरे का सहयोग करें। और एक 1 मीटर की दूरी बनाकर आप स्वयं भी जो दुकानों से सामान अगर आप लेना चाहें तो पूरे निर्देशों का पालन करके आप लें। उसके लिए सरकार ने आपको नहीं रोका। और सरकार जब होम डिलीवरी की बात करती है, जब सरकार होम डिलीवरी करवा रही है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि आपको घर से बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, या क्या क्यों आपको जाना चाहिए। और ऐसे में आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि कृपया घरों से ना निकलें, घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई मदद की आवश्यकता है, हालांकि हमारा पुलिस प्रशासन या हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूर्ण तरह से काम कर रहा है, और हर दिन अपना नियमित रूप से काम कर पाने के कारण कई साथी तो मेरे खुद जानने वाले ऐसे हैं जो अपनी नींद तक पूरी नहीं ले रहे हैं, वो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के कार्यों में बाधा ना बने, उनका और सहयोग करें जितना जल्दी हो सके। मैं और आप सभी चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस वैश्विक महामारी से छुटकारा पाया जा सके, जिससे कि हम फिर से दोबारा ज़िंदगी को ठीक तरह से जी सकें। और आगे अगर स्वस्थ रहेंगे तो ज़रूर हम आप इन विषयों पर, या जो दूसरी और भी मुद्दे हैं उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं आप सबसे गुजारिश यही करूँगी कि जैसे मैंने अभी लखनऊ का भी लखनऊ में जो हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। अभी शायद कल या परसों में ही खबर आई थी कि पुलिस प्रशासन पे चारबाग स्टेशन के पास जो गरीब या ज़रूरतमंद लोग थे उनको उन्होंने खाना बनवा कर उनको खाने के पैकेट प्रोवाइड कराए हैं। तो हमारा पुलिस प्रशासन जहाँ तक है वो हम सबकी मदद करने के लिए ही है। तो ऐसे में मैं आप सबसे यही कहूँगी कि कृपया उन लोगों का सहयोग करें, उन लोगों के कार्यों में बाधा ना बने। आप सभी से अब मैं इजाज़त चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत।